हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक एंजल गाइडेंस को लेके। चलिए हम देखते हैं कि एंजल्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये जो समय है अब आपको इस वक्त देना है, बजाय आपको क्या नहीं मिला उसके सोचने के बजाय आपको क्या करना है अपनी तरफ से, आपको उस पर देखने की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हम में से बहुत लोग ऐसा अक्सर सोचते हैं कि मेरी चीज़ ये नहीं मिली, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरा वो चला गया। आपको इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। आपको कौन से एक्शंस लेने हैं, आपको किसके लिए क्या करना है, आपको कहाँ डोनेशन करना है, आपको किसके साथ क्या अच्छाई करनी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, वो गिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे वो आप अपने काम को टाइम दीजिए, चाहे आप अपने काम में डेडिकेशन दीजिए, ये सब चीज़ देने में ही आती है, आपको वो करने की ज़रूरत है। आगे एंजल्स बोल रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस में है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत हेयर लाइन का फर्क होता है, ठीक है। तो आपको वो लाइन को, फर्क को आपको समझना है, ठीक है। आपका जो भी प्राइड है वो आपके रास्ते में कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर ईगो का रूप ले लेता है ना। ये चीज आपको समझनी है। अगर आपके सामने कोई माफी मांग रहा है, कोई आपके सामने झुक रहा है, तो फिर उस वक्त आप थोड़ा सा उसको माफ कर दीजिए, थोड़ा हम्बल हो जाइए, थोड़ा सा माफ करके बड़े बन जाइए, ये कहने का मतलब है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कोई भी चीज़ें पत्थर की लकीर नहीं है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये इसी का कंटिन्यूएशन मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ ऐसा सोच के रखा है कि चीज़ें हो नहीं रही है, कुछ होगा नहीं लाइफ में, सब कुछ खराब हो गया है, ख़त्म हो गया है। बट एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स नहीं है, चीज़ें चेंज होती हैं, बदलती हैं। समय एक जैसा नहीं होता है ना, परिवर्तन हर चीज़ में होता है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, हर चीज़ टेम्परेरी होती है। सब चीज़ों का समय एक निश्चित होता है, कोई चीज़ फिक्स होके नहीं आई है यूनिवर्स से। तो आपको अगर आज प्रॉब्लम है, आपका समय अगर खराब है, तो वो भी फिक्स नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो भी बदलेगा, वो भी अच्छे उसमें आएगा, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो आपको एंजल्स आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप और आपके जो लव्ड वन है वो सेफ है, आपको चिंता नहीं करना है। आपकी अगर कोई लव रिलेशनशिप में हो, कोई हस्बैंड वाइफ हो, माँ बेटे हो, भाई बहन हो, जो भी रिश्ता हो, जो भी आपसे दूर है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो सेफ नहीं है, या तो वो किसी और ऐसी के चक्कर में है, या कहीं और चले गए, उन्हें क्या हो गया, तो वो सेफ है। एंजल्स आपको अश्योर कर रहे हैं वो सेफ है, ठीक है। आपके जो लव्ड वन जो भी हैं आपके, इसमें से मैं एक और लेना चाहूंगी, ये दोनों ले लेती हूँ। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाना है। आप में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नियम, वो सब चीज़ें आपने अपने आप को बांध दिया है पूजा पाठ धार्मिक चीज़ों में, तो वो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बिठाना है। आपको अपना घर गृहस्थी भी देखनी है, आपको मेटेरियलिस्टिक भी होना है, और आपको स्पिरिचुअल भी होना है। दोनों चीज़ों पे बराबर का बैलेंस बना के रखिए। कम्युनिकेशन इज द की। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि बातचीत करना जो है वो सब चीज़ों का समस्या का हल है। आप में से बहुत लोग शायद आपस में बात नहीं कर रहे हो, जो भी रिश्ता खराब हुआ है, जो भी चीज़ें हों, मन में बातें जब होती हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो हमारा मन बात करने लगता है, और वो जब मन बात करता है तो वो कई हजार गुना ज़्यादा बात करता है, और वो नेगेटिव ज़्यादा होता है। कम्युनिकेशन अगर सामने कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, बट जब मन बात करता है तो बहुत नेगेटिव चीज़ें ही बात होती हैं। तो बेटर है कि आप सिचुएशन जैसे भी, मैं ये नहीं बोलूँगी आप खुद से कॉल करके करो, बात देखो, बातचीत करने का कैसे क्या मौका निकलता है, तो आप प्लीज़ बात करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए। जो भी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन इज द की, बातचीत करने से ही बात बनेगी, ठीक है। मैं दो इसमें से लूंगी गाइडेंस, फिर हम ये शॉर्ट और क्विक रीडिंग को बंद करेंगे।
7 ऑफ कप्स, एंजल्स आपको बोल रहे हैं मेक अ चॉइस, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर एंड मूव फॉरवर्ड। टू मेनी ऑप्शंस, एडिक्शंस। हाँ, अभी वही बोल रही थी कि आप में ना जब आप बातें नहीं करते हो तो मन में बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हो, तो मन में आपके बहुत सारी खिचड़ी पक जाती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो इससे बेटर है आप सामने बात करके चीजों को क्लियर आउट करो, ठीक है। और आप कोई चीज को ओवर एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको वो नहीं करना है। बहुत ज्यादा जजमेंट बिना बात के नतीजे पे पहुंच रहे हो, वो आपको नहीं करना है। आपको जो चाहिए उसको क्लियर क्लियर होके बात करिए, क्लियर सामने वाले से भी बोलिए मुझे क्लियर बात करनी है, और आप भी क्लियर बात करिए, दो टूक बात जिसको करना बोलते हैं वो करिए, और आगे बढ़ते जाइए। आपको स्टक नहीं होना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, चाहे वो जॉब में ऑप्शंस हो, चाहे वो लोगों में, लव लाइफ में ऑप्शंस हो, आपके पास ऑप्शंस हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो अपने इंट्यूशन का सुनिए, अपने दिल का सुनिए, माइंड का कैलकुलेशन पे मत जाइए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, वो आपको सही गाइड करेगा, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द इल्यूजन ऑफ entrapment, a lack of self confidence that makes you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for life now। तो बहुत सिमिलर गाइडेंस निकल के आए हैं दोनों डेक से। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपने इतना ज्यादा, मतलब अभी जैसे बोला ना, मतलब ओवर थिंकिंग इतना कर रहे हो कि आपको बंधा हुआ से महसूस होने लगा है। जब हम ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा माइंड शून्य हो जाता है, उसको समझ भी नहीं आता है, वो जीरो पे पहुंच जाता है। तो आपने अपना सोच सोच के वही कर लिया है, ओवर थिंकिंग कर ली है ना। तो इस चीज को लेट गो कीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुली हवा में सांस लीजिए, ग्रीनरी से जुड़िए, ईश्वर पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए, अपने इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कमी लग रही है, क्यों कमी लग रही है? आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप डिवाइन सोल हो, ईश्वर आपको बहुत प्यार करता है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस चीज में कभी भी आप, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, ये मैं लिख के दे देती हूँ। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक अवेकन सोल हो, और अवेकन सोल होती है वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप स्पेशल हो, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने हुए हो, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करिए। किसी इंसान के जज करने से अपने आप को कम या ज्यादा जज मत करिए। आपको ईश्वर प्यार करता है तो आप स्पेशल हो। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है। और अपने आप को हेल्पलेस मत महसूस कराइए, क्योंकि ये आपके माइंड ने थॉट क्रिएट किया हुआ है कि आप ऐसे हो गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल में परिस्थितियां उतनी खराब नहीं जितना खराब आपने माइंड में क्रिएट कर लिया है, और आपको हेल्पलेस फील हो रहा है। आप इस वजह से एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए। पीछे कम्युनिकेशन इस तक ही आया था, तो एक्शन, कम्युनिकेशन करना भी एक्शन ही होता है। आप बिल्कुल निडर होके बात करिए, ठीक है। और अब अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाइए। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है कि कोई और आपकी नाव चलाएगा तब आपकी नाव चलेगी। आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए, खुद चलना शुरू कीजिए। जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो पूरा कारवां पीछे बनेगा आपके, ठीक है। एंजल्स ने आपको कम शब्दों में यही बताने की कोशिश की है। तो डियर व्यूवर्स, मैं चलती हूँ। ये थे एंजल गाइडेंस, और आई एम श्योर कि आप इसमें से जो गाइडेंस निकल के आया है आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।